हर साल जब छठ का समय आता है तब ना जाने क्यों दिल अपने आप ही घर की तरफ खींचने लगता है। रेलवे स्टेशन की भीड़ हो या फिर बस अड्डे की लंबी कतार, हर चेहरे पर परिवार से मिलने का एक अलग ही सुकून होता है। शहर की चकाचौंध पीछे छूट जाती है क्योंकि घर से तो माँ का बुलावा आता है। माँ घाट पर फलों से भरा सूप सजाती है और बेटा कहता है, माँ इस बार तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन जो लोग अपने घरों से दूर हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी को ही अपना घर बना लिया है। ये मेरी सोसाइटी का दृश्य है जहाँ छठ के कुछ दिन पहले ही माहौल बदल जाता है। हर बैल्कनी से गीत सुनाई देते हैं, हर घर में प्रसाद की तैयारी हो रही होती है। कोई ठेकुआ बनाते हैं तो कोई सूप सजाते हैं। सभी लोग बिहार से हों या यूपी से, झारखंड से या दिल्ली से, चाहे फिर मुंबई से हों, सब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह इस एहसास के साथ पर्व मनाते हैं कि घर से दूर होकर भी हम अकेले नहीं हैं। छठ पर्व तो समाप्त हो गया, पर इसका एहसास अभी भी सभी के दिलों में बाकी है। 4 दिनों का ये पर्व जो भक्ति, आस्था और भावनाओं से भरे होते हैं। अब घाटों की रौनक घट चुकी है। घरों में रखे बांस के सूप, फल, दीपक समेटे जा चुके हैं। लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं, पर मन अभी भी वहीं अटका है, उसी क्षण में जब सूर्य को अर्घ दिया गया था। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक एहसास है, पवित्रता, संयम और परिवार के प्रेम का। ये हमें हर साल याद दिलाता है, श्रद्धा में शक्ति है और सादगी में सुंदरता। जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है तो जीवन की नई ऊर्जा आती है, और जब वही सूर्य अस्त होने को होता है तब हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ प्रकृति और सूर्य के प्रति समर्पण की गाथा है। यह आस्था, प्रकृति, संस्कृति और संस्कारों का संगम है। यह पर्व मनुष्य को अपनी जड़ों से जोड़ता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल से भोजन शुरू करते हैं, क्योंकि चने की दाल शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देती है और लौकी में पानी की मात्रा भरपूर होती है, तो ये शरीर को अगले दिन के व्रत के लिए तैयार करता है। दूसरे दिन होता है खरना। यह दिन आत्मत्याग और संयम का प्रतीक है। इस दिन गुड़ और चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसी खीर को परिवार और पड़ोस के साथ बांटते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ है बांटना, जोड़ना और प्रेम फैलाना। तीसरे दिन का दृश्य सबसे अलौकिक होता है। सूर्य अस्त होते समय घाट पर लाखों दीपक जलते हैं। व्रती अपनी आंखों में आंसू और दिल में आभार लेकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह क्षण आत्मा को छू जाता है। छठ व्रती जल में घंटों खड़े रहते हैं तो वह केवल व्रत नहीं कर रहे होते, बल्कि वह अपने पूरे अस्तित्व को भक्ति में समर्पित कर रहे होते हैं। अगली सुबह उषा अर्घ में जब पूर्व दिशा से पहली किरण आती है, तब व्रती पुनः घाट पर पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह क्षण जीवन का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। लोक आस्था के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। वह संतान की रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास करके अयोध्या लौटे, तब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उन्होंने और माता सीता ने सूर्य देव को अर्घ दिया और अपने परिवार और राज्य की सुख शांति की कामना की। एक और मान्यता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया था, तब द्रौपदी ने पांडवों की विजय के लिए छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की थी। भले ही अब छठ खत्म हो गया हो, पर उसकी मिठास, खुशबू और उसकी आस्था हर दिल में अब भी गूंज रही है, क्योंकि छठ एक दिन का पर्व नहीं बल्कि जीवन भर की भावना है। छठी मैया हम सब पर कृपा करें, हर कोई छठ पर अपने घर पहुंच सके, क्योंकि घर लौटने से बड़ा कोई त्योहार नहीं। जय छठी मैया।